हम समाचार पत्रों या टेलीविजन रिपोर्टों से पढ़ते या सुनते हैं कि पुलिस तस्करों या अपराधियों को ट्रैक करने के लिए इंटरपोल का उपयोग कर रही है, या अपराधियों को पकड़ने के लिए इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं। ये इंटरपोल आखिर है क्या? यही सवाल हमारे दिमाग में आता है। आइए एक नजर डालते हैं इस इंटरपोल पर। इंटरपोल एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जांच संस्था है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इतने लंबे नाम में से इंटर और पोल इन दो शब्दों का चयन कर इंटरपोल नाम गढ़ा गया। इस संस्था को इसी नाम से जाना जाता है। इस संगठन का जन्म यूरोप में हुआ था। इंटरपोल का जन्म यूरोप के भूगोल या यूरोपीय देशों के भौगोलिक गठन के कारण हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में 30 देश थे। उनकी सीमाएं सटी हुई थीं। नतीजन एक देश में अपराध करने वाले अपराधी अक्सर कानून से बचने के लिए दूसरे देश में सीमा पार कर जाते थे। स्वाभाविक रूप से इससे जांच मुश्किल हो जाती थी। सबसे पहले तो यह पता लगाना मुश्किल था कि अपराधी किस देश से भागा था। अगर उसका पता लगा भी लिया जाए और यदि उस देश की पुलिस सहयोग ना करे तो हाथ पर हाथ धरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता था। कई सालों से यही स्थिति थी। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कई यूरोपीय देशों की आर्थिक संरचना के पतन के कारण अपराधों में वृद्धि हुई। बेशक इससे सभी देश प्रभावित हुए थे। इस समस्या पर उपाय करने के लिए ऑस्ट्रियाई पुलिस प्रमुख जोहान श्रोबर ने 1923 में सुझाव दिया कि ऐसे अपराधों की जांच के लिए एक केंद्रीय निकाय होना चाहिए। ऑस्ट्रियाई सरकार ने भी इस विचार को महत्वपूर्ण माना और इस पर आगे विचार करने के लिए यूरोपीय देशों का एक सम्मेलन बुलाया। उस समय लगभग 20 देशों ने इसमें भाग लिया था। यह कहना योग्य होगा कि सम्मेलन सफल रहा, क्योंकि इसी साल इस संस्था की स्थापना हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थापित किया गया। इंटरपोल की स्थापना का बीड़ा उठाने वाले जोहान श्रोबर को इस संस्था का नेतृत्व दिया गया था। कहा जाता है कि हर शुभ कार्य में रुकावटें आती ही है। इस प्रकार 1923 से 1938 तक इंटरपोल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। लेकिन फिर 1938 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ऑस्ट्रिया भी जर्मनी द्वारा अधीन कर लिया गया। ऑस्ट्रिया को निगलने के बाद जर्मनों ने इंटरपोल कार्यालय से सारे दस्तावेज जर्मनी भेज दिए। दस्तावेज इस संगठन की जीवनदायिनी थे। उनके नहीं रहने पर संस्था का काम लगभग ठप हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत निष्क्रिय इंटरपोल के पुनरुत्थान के साथ हुआ। फ्रांसीसी सरकार ने इसे पुनर्जीवित करने में रुचि ली। फ्रांसीसी सरकार ने न केवल रुचि दिखाई बल्कि इंटरपोल मुख्यालय के लिए एक बड़े भवन के निर्माण की तैयारी में भी सक्रिय भाग लिया। साथ ही अपने सक्षम पुलिस अधिकारियों को इंटरपोल में शामिल किया। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। यह अभी भी वहां है। जैसे ही फ्रांस ने पहल की, इंटरपोल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई। लगभग 125 देश अब इंटरपोल के सदस्य हैं। इन देशों से अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों को पकड़ने में एक दूसरे की मदद करने की उम्मीद की जाती है। इंटरपोल जांच के जरिए अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधियों को उनके अपराध के मुताबिक 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहले प्रकार के अपराधी एक से अधिक देशों के अपराधी होते हैं। ऐसे अपराधियों में नशीले पदार्थों के साथ साथ सोना, चांदी और हीरे के तस्कर भी शामिल हैं। दूसरे मामले में अपराधी एक देश से दूसरे देश में नहीं जाते हैं, हालांकि अपने ही देश में उनकी आपराधिक गतिविधि दूसरे देश में कानून और व्यवस्था को प्रभावित करती है। तीसरे प्रकार में वे अपराधी शामिल हैं जो एक देश में अपराध करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देश में शरण लेते हैं। बेशक इस प्रकार के अपराध अधिक व्यापक और अधिक खतरनाक होते हैं। इंटरपोल के अधिकारी ऐसे अपराधियों को पता लगाकर उनसे जुड़ी जानकारियां जुटाते हैं। यह जानकारी एक फाइल में एकत्रित की जाती है। अपराधियों की यह जानकारी होने का मुख्य लाभ यह है कि जब कोई देश अपराधी को पकड़ने के लिए अपने राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के माध्यम से इंटरपोल की मदद लेता है, तो इंटरपोल तुरंत उस देश की सरकार को चेतावनी देता है जहां अपराधी का संबंध है। जाहिर है इससे अपराधियों को पकड़ने में आसानी होती है।